गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस। क्लास 7 साइंस का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसकी एक्सरसाइज। चैप्टर हमने फिनिश कर लिया, अब इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे रखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। आपको ऑप्शन दे रखे हैं डालिया, रोज, ईस्ट या फिर फन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से आपको पता है कि बडिंग से जो होता है वो ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है। MCQs। तो फर्स्ट वाला क्या है, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो बडिंग से कौन रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट। तो इसका आंसर हुआ सी फर्स्ट। सेकंड, which of the following mode of reproduction does involve insertion of scion into stalk। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट्स को हम काटते हैं और उसको दूसरे प्लांट के साथ में बांध देते हैं। जो हमने ग्राफ्टिंग देखा था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ग्राफ्टिंग। सेकंड का होगा ए, ग्राफ्टिंग। फिर थर्ड, इन विच प्लांट डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बाय लीफ। लीफ के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, पोटैटो का, ब्रायोफाइलम, जिंजर या फिर रोज। तो इसमें ऑप्शन बी, ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन होता है इसके थ्रू, लीव्स के थ्रू, जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। विच इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड गाइनोसियम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा होगा गाइनोसियम। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो इसका होता है पॉलिनेशन। तो फिफ्थ वाले का क्या होगा, डी, पॉलिनेशन। ठीक, तो ये 5 MCQs आपके यहाँ इसमें दे रखे हुए हैं और पांचों को मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले देखेंगे अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम अ शूट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट होती है उसके शूट से जो नया प्लांट डेवलप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट वाले का क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, इज रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ये तो हमने यहां पर भी देख लिया था, इस किससे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग से। तो इसका आंसर क्या होगा, बडिंग। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टेमन से स्टिग्मा तक ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेपरेट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। जो सेम स्पीसीज के होते हैं उसमें किस तरह से प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन के थ्रू। किसके, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। जो फ्यूजन होता है कि मेल गैमेट का, स्पर्म का और फीमेल गैमेट ओवम दोनों का जब फ्यूज होता है गैमेट्स का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, सीड डिस्पर्सल मिनिमाइज द
डैश बिटवीन द ग्रोइंग सीडलिंग। तो इसमें क्या होता है, डेथ रेट। जब सीड डिस्पर्स हो जाते हैं तो उनका एक तरह से डेथ रेट हम बोलते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, डेथ रेट। तो यहाँ पे आपके फिलॉसफी कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये कहते हैं कि राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ट्रू फॉल्स हमें यहाँ पर देखने हैं। तो ट्रू फॉल्स के लिए यहीं पर आप देख लेते हैं। फर्स्ट वाला, ओनली रूट इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। केवल रूट ही एक वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट्स का जो नया प्लांट को डेवलप करता है, तो ये होगा फॉल्स। क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम और फ्लावर। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, क्या एल्गी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है, हाँ, तो ये होगा ट्रू। एल्गी रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अ फ्लावर दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक ऐसा फ्लावर जिसके पास में दोनों फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, तो ये होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट, फ्लावर इज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, फॉल्स। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जायगोट डिवाइड टू गिव राइज एन एम्ब्रायो, जायगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है, फॉल्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इसके बाद हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला ये बोल रहा है कॉलम ए या कॉलम बी में, आई ऑफ पोटैटो। आई ऑफ पोटैटो मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आई ऑफ पोटैटो का क्या होगा, आई ऑफ पोटैटो ये होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा इसका होगा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का भी बताया था, इंक्लूड्स स्टेमन, ठीक है, इसके अंदर स्टेमन भी होती है। क्या है, एंड्रोसियम। इंक्लूड स्टेम। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये होता है पॉलिनेशन। ठीक, नेक्स्ट, जायगोट। जायगोट का क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जायगोट का मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्यूजन of male and female gametes, ठीक, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर आपका एमसीक्यूज, फिलर्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गए। बाकी आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये पॉलिनेशन वाला पार्ट। चलिए इसे रेस करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं, वेरी शॉर्ट।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहला है नेम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वेरी शॉर्ट पहला है नेम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक। नेक्स्ट वन, राइट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। राइट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये होता है आपका फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। नेम द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेम द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पहला आता है बडिंग। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट वन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये तीन। नेक्स्ट फोर्थ, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। नेम एन ऑर्गेनिज्म reproduce through budding। तो budding से कौन रिप्रोड्यूस करता है? ईस्ट। budding से कौन रिप्रोड्यूस करता है? ईस्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेम अ प्लांट विच रिप्रोड्यूस थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। ठीक है, नेम अ प्लांट विच इज रिप्रोड्यूस्ड थ्रू द वेजिटेटिव propagation by कौन सा प्लांट्स? अगर हम बात करें तो कौन सा है? ब्रायोफाइटा। और एक और भी लिख सकते हैं जो उसमें आपको बता रखा है, बेगोनिया। ठीक है, ये दो फ्लावर्स। Name the male reproductive part of a flower. Name the male reproductive part of plant। तो ये होगा आपका स्टेम। ठीक। नेक्स्ट, नेम टू प्लांट इन विच pollination through pollination is brought about by bird। Name two plants in which pollination is brought about by bird। तो इसका आंसर जो होगा हिबिस्कस एंड हनीसकल्स। तो यहां पर आपके
वेरी शॉर्ट आंसर भी कंप्लीट हो गए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं इसमें इन्होंने फर्स्ट वाले में बोला व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से तो आप समझते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कोई भी नया इंडिविजुअल अपने ही तरीके का, सेम काइंड का या ओन काइंड का एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये आपके कीवर्ड्स में भी दे रखा है। फिर ये कह रहा है हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये लोग आप कॉपी में नोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।